हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ सचिन मलिक। आज मैं आपको सीपीसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कोस्ट, जो कि सेक्शन 35, 35A, 35B एंड ऑर्डर 20A से डील करता है, कोस्ट के बारे में बताऊंगा। कोस्ट इज ए काइंड ऑफ रेमेडी। कोस्ट इज नॉट पनिशमेंट। कोस्ट इज ए पेक्यूनरी लिमिट। कोस्ट के बारे में बताऊं तो फ्रेंड, कोस्ट को सीपीसी में डिफरेंट जगह पे डिफाइन किया गया है, जैसे कि सेक्शन 35, 35A, 35B और ऑर्डर 20A। सबसे पहले बात करें सेक्शन 35 की। हमें बताता है कि जो कोर्ट है, कोर्ट के पास क्या है, डिस्कशनरी पावर है। किसके रिगार्डिंग? कोस्ट के रिगार्डिंग। कोर्ट के पास डिस्कशनरी पावर है कि वो किसी भी पर्सन को क्या कर सकता है, कोस्ट के लिए बोल सकता है। कहने का मतलब ये है कि कोई सूट है, उसमें क्या कर सकती है कोर्ट, कोस्ट लगा सकती है। और ये जो कोर्ट की जो कोस्ट लगाते हैं, ये डिस्कशनरी पावर है कि कौन बंदा कोस्ट को पे करेगा, किस प्रॉपर्टी के द्वारा कोस्ट पे की जाएगी या किस एक्सटेंड तक कोस्ट पे की जाएगी। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ सेक्शन 35 में कि जो कोर्ट है उसके पास जुडिक्शन नहीं है किसी केस को ट्राई करने की, लेकिन क्या वो कोस्ट लगा सकती है या कोस्ट अवार्ड कर सकती है? तो इसका ये आंसर है यस। अब दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या कोई कोर्ट है, उसने क्या किया, किसी सूट को डिसाइड कर दिया लेकिन कोई कोस्ट नहीं लगाई, विदाउट कोस्ट के, तो क्या जो पार्टी है वो कोस्ट के लिए सेपरेट सूट फाइल कर सकती है कोर्ट में? तो इसका आंसर है नो। हाँ, लेकिन जहाँ कोर्ट को जुडिक्शन नहीं है केस को सुनने का और वो क्या कर देती है, कोस्ट का ऑर्डर पास कर देती है, तो कोर्ट में सेपरेट सूट फाइल कर सकती है पार्टी। किस चीज़ के लिए? कोस्ट के क्लेम को रिकवर करने के लिए। ये हेल्ड किया गया था चंद्रशेखर वर्सेस मनोहर लाल AIR 1942 सुप्रीम कोर्ट केसेस में। इस केस में हेल्ड किया गया था कि जो पार्टी है वो कोस्ट की रिकवरी कर सकती है। किस मैटर में? जहाँ पे कोर्ट को क्या है, जुडिक्शन नहीं था केस सुनने का, लेकिन कोर्ट ने क्या किया, कोस्ट पास कर दी, कोस्ट का ऑर्डर पास कर दिया। तो ऐसे मैटर में क्या कर सकती है, कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। किसके रिगार्डिंग? कोस्ट के रिगार्डिंग। अब बात करें सेक्शन 35A की, कंपनसेटरी कोस्ट। कोस्ट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कोस्ट कितने टाइप्स की होती है। कोस्ट दो प्रकार की होती हैं, कंपनसेटरी एंड कोस्ट फॉर कॉजिंग डिले, जो कि सेक्शन 35, 35B में दे रखी है सीपीसी में। बात करें सेक्शन 35A की, अगर कोई पार्टी फॉल्स क्लेम लेती है या कोई फॉल्स डिफेंस लेती है, कहाँ पे? कोर्ट में, तो ऐसे में कोर्ट क्या कर सकती है, कंपनसेटरी कोस्ट लगा सकती है। यानी कि ये पहली कैटेगरी है किसकी? कोस्ट की। अब बात करें कि जो सेक्शन 35A है वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। ये किसी भी सूट में लाई हो सकता है या किसी अदर प्रोसीडिंग में भी क्या करता है, लाई करता है, जैसे कि एग्जीक्यूशन। लेकिन जो सेक्शन 35A है ये एग्जीक्यूशन और अपील और रिवीजन में लाई नहीं करता, राइट, एप्लीकेबल नहीं है। और जो कंपनसेटरी कोस्ट है, अगर कोई पार्टी फॉल्स क्लेम करती है या फॉल्स डिफेंस देती है, तो इसको अगर दूसरी पार्टी एप्लीकेशन के द्वारा कोर्ट में प्रूव कर देती है, तो जो कोर्ट है अगर वो उस पार्टी की एप्लीकेशन से सेटिस्फाई हो सकती है, तो जो पार्टी कि जिसने केस मतलब जीत लिया था किसके भी आप पे फॉल्स क्लेम करके और या फॉल्स क्या करके डिफेंस लेके, तो ऐसे में कोस्ट जो कोर्ट है वो कोस्ट लगा सकती है उस पार्टी को जिसने फॉल्स क्लेम की डिमांड की थी कोर्ट में और फॉल्स डिफेंस पेश किया था, राइट। दूसरा ये कि जो सेक्शन 35A का सब क्लोज 2 ये कहता है कि जो कोस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये तक की हो सकती है, लेकिन साथ में ये बोलता है अगर कोर्ट की पेक्यूनरी जुडिक्शन है तो वो कोर्ट के बिहाफ पे लगेगा अमाउंट। जैसे कि कोर्ट की जो पेक्यूनरी लिमिट है वो 2,000 से नीचे की है, तो वो कोर्ट की क्या है, पेक्यूनरी लिमिट पे आधारित है। अब बात करें इसके प्रोविजो की, इसमें ये बोलता कि हाई कोर्ट भी क्या कर सकती है, डिसाइड कर सकती है कि स्मॉल कोर्ट कितने तक का कोस्ट लगा सकती हैं या कितने तक की कोस्ट का ऑर्डर पास कर सकती हैं। अब बात करें सेक्शन 35A की सब क्लोज 3 की, 9%
person against whom an order has been made under this section shall by reason thereof be exempted from any criminal liability in respect of any claim or defense made by him। कि जो पर्सन है जिसे कोस्ट लगाई गई है, वो जो कोस्ट लगी है उससे ये नहीं है कि आपकी जो क्रिमिनल लाइबिलिटी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, नो। जहाँ पे यहाँ पे ये बात करता है सिविल प्रोसीडिंग की। अगर सिविल प्रोसीडिंग में किसी बंदे को कोस्ट लग जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिमिनल केस में भी लाई करेगी, नो। यहाँ पे ओनली बात करती है सिविल प्रोसीजर कोड में सिविल केस की, राइट। अब बात करें फ्रेंड्स सेक्शन 35B की, कोस्ट फॉर कॉजिंग डिले। कोस्ट फॉर कॉजिंग डिले से आप सीधा सिंपल सी बात है कि कोई पार्टी अगर केस को क्या कर रही है, डिले कर रही है, या ट्रायल को डिले कर रही है, मतलब क्या है, जस्टिस में डिले कर रही है कोई पार्टी जानबूझ के डेलिबरेटली, तो कोर्ट क्या कर सकती है, ऐसे मैटर में भी क्या कर सकती है, कोस्ट लगा सकती है। और ये कोस्ट क्या है, ये प्लेंटिव पे भी लग सकती है और डिफेंडेंट के भी। अगर प्लेंटिव या प्रोसिक्यूशन साइड से कोई पार्टी क्या कर रही है, केस में डिले कर रही है, तो ऐसे मैटर में क्या करेगी, कोर्ट कोस्ट लगा सकती है और सूट को बार कर सकती है जब तक अगर प्लेंटिव कोस्ट ना पे कर दे। ऐसे ही डिफेंडेंट के लिए, अगर डिफेंडेंट केस को क्या कर रहा है, जानबूझ के लेट कर रहा है, मतलब डिले कर रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी, उसके डिफेंस लेने से पहले उसको कोस्ट लगा देगी। तब तक अगर डिफेंडेंट कोस्ट पे नहीं करेगा ना कोर्ट में, तो तब तक उसका एविडेंस नहीं लिया जाएगा। ये सेक्शन 35B में बात करता है। अब बात करें फ्रेंड्स ऑर्डर 20A की। ऑर्डर 20A को ऐड किया गया था कहाँ पे, 1976 के अमेंडमेंट में। 20A की बात करें, ये बताता मिसलेनियस कोस्ट के बारे में, प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टन आइटम्स, कि जो सर्टन मिसलेनियस कोस्ट कैसे लग सकती हैं उसके बारे में बताता है। जैसे कि कोई पार्टी है, उसने सूट फाइल करने से पहले नोटिस नहीं दिया दूसरी पार्टी को, जो कि लॉ में क्या है, लाई करता है, कि लॉ में बता रखा है कि अगर आप ये सूट फाइल करोगे इससे पहले कि आपको नोटिस देना पड़ेगा। जैसे कि हम सेक्शन 80 की बात करें, CPC का क्या है, ये नोटिस के बारे में बात करता है कि कोई मतलब अथॉरिटी के खिलाफ अगर आपको ने केस फाइल करना तो उससे पहले क्या है, 2 मंथ का टाइम है, आपको क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। अगर कोई पार्टी की सूट फाइल कर देती है और नोटिस नहीं देती तो ऐसे मामले में कोर्ट क्या कर सकती है, कोस्ट लगा सकती है। दूसरा क्या कि नोटिस का कोई प्रोविज़न नहीं है, फिर भी कोर्ट क्या कर सकती है, कोस्ट लगा सकती है। थर्ड बोलता है कि जो एक्सपेंडिचरी इनकार्ड ऑन दी टाइपिंग, राइटिंग, प्रिंटिंग और प्लीडिंग फाइल्ड इन बाय एनी पार्टी, जो टाइपिंग का, राइटिंग का, प्रिंटिंग का खर्चा आता है उसके लिए भी कोस्ट क्या कर सकती है, कोर्ट लगा सकती है। कोर्ट के रिकॉर्ड के इंस्पेक्शन के लिए भी क्या कर सकती है, कोर्ट कोस्ट लगा सकती है। अगर कोई हमें पता है, जैसे कि अगर हमने कोई विटनेस कोर्ट में करवाना तो उसको क्या करते हैं, पहले उसका खर्चा एसेस करवाते हैं कोर्ट से, उसको सम्मन जाता है। अगर कोई पार्टी विदाउट सम्मन के एविडेंस करा रही है, मतलब विटनेस को लेके आई है, तो उसमें भी कोर्ट क्या कर सकती है, कोस्ट लगा सकती है। या फिर कोई पार्टी को अपील फाइल करनी है, उसको मेमोरेंडम ऑफ अपील के लिए क्या चाहिए, जजमेंट एंड डिग्री चाहिए, उसके लिए भी कोर्ट क्या कर सकती है, कोस्ट लगा सकती है। उम्मीद करूँगा फ्रेंड आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरे लेक्चर से कोई क्वेरीज है तो आप मेरे लेक्चर के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और मेरे लेक्चर से अगर कोई क्वेरीज है तो आप वो भी वहाँ पे लिख सकते हैं। और मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।